प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का आज की मॉर्निंग की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अति प्रियो, आइए आज अपना पहला स्थान प्रभु यीशु को देते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज की सुबह में परमेश्वर का 13वां आशीष वचन आपके लिए प्रभु ने जो दिया है, मैं आप सभी के बीच में रिलीज करना चाहती हूँ। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरी भलाई करने की ठान ली है। आज की सुबह में आज का ये जो वचन है प्रियो, इसे बहुत ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। हो सकता है कि अभी तक आपकी भलाई ना हुई हो, अभी तक आपने भलाई के कामों को अपनी लाइफ में ना देखा हो सकता है कि बहुत सारे संघर्ष और तकलीफों में आप गुजर रहे हो, लेकिन प्रभु आज की भोर में कहता है कि आज का दिन तेरे लिए ब्लेसिंग का दिन है। मेरे बेटे मेरी बेटियों, मत डरो, क्योंकि मैं इस्राएल का, मैं अपनी कौम का भलाई करने के लिए ठान लिया है। कौन है इस्राएली, कौन है यहूदा? वो जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के निज प्रजा। और प्रभु कहते मैंने तेरे लिए अपनी भलाई तुझ पर प्रकट करूंगा। आइए सबसे पहले हम उस आशीष वचन को देख लेते हैं। जकरयाह की किताब उसका 8 अध्याय और वचन नंबर 15 में लिखा हुआ है, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। प्रभु कहता है इन दिनों में, मीन्स ये दिसंबर का महीना जो आपके लिए प्रभु ने जोड़ा है, हम सबके जीवन में जो दिया है। और जैसा कि आप प्रत्येक दिन सुनते आ रहे हैं, जितने इस मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, उन सबको पता होगा कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक प्रभु की बड़ी आशीषें, वो आशीष प्रतिज्ञा प्रभु जो हमारे बीच में दे रहे हैं, मैं आप सभी के बीच में रखते जा रही हूं। और आज हम देख पा रहे हैं कि 13वां आशीष वचन, प्रभु कहते इन दिनों में मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा। हो सकता है तुमने पिछले दिनों में कोई आशीष अपने जीवन में ना देखी हो, अपना जीवन को जो है बहुत ज्यादा खाली खाली महसूस किया हो सकता है शैतान ने आपके जीवन से वो सारी आशीषों को चुराया हो। कोई बीमारी आपको लग गई हो जिसकी वजह से आप निराश हो सकता है कि आपने बीमारियों में अपने सारे पैसे को व्यय कर दिया और आप घटी में चले गए हैं। आपके सामने कोई भी आशा नहीं है, किसी ने भी आपकी भलाई नहीं की है, कोई आपकी भलाई के लिए तैयार नहीं है, या करता भी है तो पल भर की है। लेकिन मेरे अति प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं कि यीशु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे, कि मैंने इन दिनों आपकी भलाई करने के लिए ठान लिए। लेकिन प्रभु का एक आदेश है, एक चेतावनी है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरी हर प्रकार की भलाई तेरे लिए करूंगा। तुझे बीमारी से, तुझे कमी घटी से, तुझे हर एक वो शैतान के बंधनों से छुड़ाऊंगा। लेकिन तुझे क्या करना होगा, आइए मैं आगे देखती हूँ। परमेश्वर कहते हैं जो जो तुझे काम करने चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, प्रभु कहते हैं मैं तेरी भलाई करूंगा। तेरे कामों में, तेरे हाथ के कामों में, तेरे शरीर में जब तू दुख उठा रहा है, लेकिन मेरे बेटे मेरी बेटियों, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम भलाई को देखने के बाद, परमेश्वर का आशीष को पाने के बाद, प्रभु की बड़ी ग्रेस को अपने जीवन में देखने के बाद, उस बड़े दया भरे हाथ को उतरते हुए जब आप अपने जीवन में देख रहे हो, और जब आप प्रभु की भलाइयों को अपने जीवन में रिसीव कर रहे हो, उसके बाद में आपको क्या करना है। ये जो काम, जो प्रभु जिन कामों से नफरत करता है, उन्हें आपको नहीं करना है। मतलब एक दूसरे से हमें सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। एक दूसरे से हमें मेल मिलाप करना है, सच्चाई से हमें प्रभु के आज्ञाओं में बने रहना है। किसी की हानि की कल्पना हमें नहीं करना है प्रियो, किसी से झूठी शपथ नहीं खाना है, किसी को धोखा नहीं देना है। मेरे अति प्रियो, इन सारे गंदे कामों से प्रभु नफरत करता है। आज की बोरी में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए एक नई नई आशीष को आपके जीवन में रिसीव कराने के लिए, या आपको देने के लिए हर दिन दे रहे हैं। प्रत्येक दिन आप प्रभु की रोटी को अपने जीवन में ले रहे हो और ब्लेस भी हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना, और हर एक वो अनाज्ञाकारिता, हर एक वो झूठी बातें, बेविचार, गंदी सोच विचार
दुराचार, उलझाने वाले पाप, एक दूसरे के प्रति हानि करने की कल्पना, एक दूसरे को क्षमा न करने का स्वभाव, एक दूसरे से क्रोध करने का, ये लड़ाई झगड़े करने का ये स्वभाव, ये चरित्र अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देना, क्योंकि इन सारी चीजों से प्रभु नफरत करते। प्रभु मेल मिलाप चाहते। एक दूसरे से प्रेम करो, अपनी देह के समान एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, प्रभु की आज्ञाओं में बने रहो, प्रभु के वचनों पर मनन करो। प्रभु कहते मैं इन दिनों में तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, तुम्हारे बंद दरवाजों को खोलूंगा। हो सकता है तुम्हारा कोई अंग डॉक्टर ने बोल दिया और खराब हो गया हो, लेकिन मत डरना। प्रभु यीशु क्रिएटिव परमेश्वर है, वो हमारा वो परमेश्वर है जो आपके अंगों को बनाने की सामर्थ्य रखता है। जब सदरक मेशक अबेदनगो की आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है मेरा परमेश्वर, तो आपकी परिस्थितियों को क्यों नहीं चेंज करेगा। और फिर वो तो कह रहा है कि मैं इन दिनों तुम्हारी भलाई करूंगा। तो भलाइयों को प्राप्त करना है, उसके बड़े काम को देखना है, तो अपने मुंह को बुराई से रोक रखो, अपने चरित्र को उत्तम बनाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो, पवित्र जीवन जीना स्टार्ट करो। क्योंकि चरित्र को अपने उत्तम रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। जब हम प्रभु के वचन में लगे रहेंगे, उसको खाएंगे, उसको पिएंगे, उसको अपने हृदय में बसाएंगे, तो प्रियो हर पाप से हम बचे रहेंगे। प्रभु का वचन अंधकार से, झूठ से, फ्रॉड से, धोखे से बचाता है। प्रभु का वचन ज्योति है जो हमारे अंदर जाता है और लाइट को उत्पन्न करता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, प्रभु का वचन हमें छुटकारे में लेके जाता है, छुटकारे के गीतों से हमें घेर लेता है। तो हर एक पाप से अपने आप को अलग करना है, प्रभु की इच्छाओं में बने रहना है, और प्रभु की आप बड़ी 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 भलाइयों को अपने जीवन में देखोगे। प्रभु ये दिसंबर का महीना आपके जीवन के लिए आशीष का महीना कर रहे। और दूसरी बात कि आप 2026 में बहुत बड़ी भलाई के साथ इंटर करने जा रहे हो, प्रभु की बड़ी इच्छा, बड़ी योजना के साथ आप इंटर करने जा रहे हो। और प्रभु की जो इच्छाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो हमारे लिए भलाई की हैं, हमारे लिए आराम की हैं, चैन की हैं। इसलिए अपने आप को प्रत्येक दिन प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए और दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में बने रहे और उसके वचन में बने रहे, उसके आशीष वचन को सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करते रहे। सो आपको बोलना है, प्रभु आपने वायदा किया है कि आप मेरी भलाई को करने के लिए ठाना है और जरूर करेंगे। सो अपने बेटा बेटी के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने लिए जो भी भलाइयां आप चाहते हो, प्रभु के समीप मांग सकते हो, प्रार्थना करो। प्रभु आपके जीवन में आपको भलाइयां प्रभु ने दे दी है। एडवांस में आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है। एडवांस में आपको प्रभु की स्तुति करना है और उसके आज्ञाओं और नियमों में बने रहना है। सो प्रभु आप सभी को बहुतायत आशीष दे मेरे भाई मेरी बहन। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को, आशीष वचन को आप समझ गए और इसको अपने जीवन में आपने अप्लाई किया है। सो आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आप इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, अपने दिन की शुरुआत खुदा यीशु के नाम से कीजिए। प्रभु आपको एनर्जेटिव रखेंगे। सो आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे फादर, मेरे यीशु पिता। आप सचमुच भले और जिंदा जलाली परमेश्वर है पिता। आप कभी ना दूर होने वाले, हमें कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते, तेरी दया अगाप्य है, तेरी दया बहुत बड़ी है, तेरा ग्रेस हम पर हुआ। आपने हमें चुना, आपने हमें उस संसार से जो अभिलाषाओं में, पाप में फंसा, वहां से मुझे खींच के निकाला है। प्रभु आपके इस उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं, एक नया जीवन देने के लिए, एक नई आशा, एक नई उम्मीद और नया भविष्य देने के लिए। मेरे पिता तेरी सारी भलाइयों को अपने जीवन में हम देख पा रहे, तेरी महान उपस्थिति को हम देख पा रहे प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज की भोर में जब आपने जीवितों की पृथ्वी पर हमें चलाया फिराया, प्रभु मैं घटूं आप बढ़े। मेरे खुदावन खुदा आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे राजा आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो जाए पिता। धन्यवाद करते, हालेलुया। प्रभु यीशु की बड़ाई हो, तारीफ हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। हम सब पर तेरा ग्रेस, तेरी अनुग्रह दिन प्रतिदिन होती जा रही। हम दिन प्रतिदिन प्रभु तेरे बड़े बड़े आशीष वचनों से ब्लेस हो रहे पिता। हम धन्यवाद करते, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन को आज की सुबह में प्रभु आपके समीप ले आती हूँ, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता। जब जितने भाई बहन आज की सुबह में जुड़ चुके, प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, घुटने में आ रहे प्रभु मेरे पिता, इनसे जाने अनजाने कोई गलती, कोई गुनाह हुआ है प्रभु, तो आज की सुबह में जब एक सच्चा रिपेंट कर रहे प्रभु, इन्हें क्षमा कीजिए, इनके पापों, इनके अपराधों को इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर कीजिए प्रभु। हर एक वो प्रभु पाप जो इन्हें
आशीषों से इनके अलग करता है, इनकी आशीषों को चुराने की कोशिश करता है। हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से जाए। होने दे प्रभु आज दिन भर में प्रभु इनको एनर्जेटिव रखना, हर प्रकार के पाप से गुनाह से बचाना। आज का दिन प्रभु आशीष और आनंद में बदले। यहोवा ने आज का दिन दिया, इसलिए हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। प्रभु आपने इस वचन के द्वारा अपने भाई, अपने बेटे और बेटियों से बात किया है, अपने बच्चों से कहा मत डर क्योंकि मैंने इन दिनों तेरी भलाई करने की ठान ली। हाँ मेरे पिता, जितने वेंटिलेटर आईसीयू में और प्रभु अस्पताल से देख रहे, हो सकता बिस्तर पे पड़े, इनके शरीर प्रभु कोई अंग प्रभावित है, इफेक्टेड है, कोई रोग लगा हुआ है, लेकिन प्रभु आपने कहा मत डर मेरे बेटे, मैंने आज ठान लिया है कि तुझे चंगा करूंगा। मैं तेरे बिछौने को उलट पुलट कर ठीक कर दूंगा, तुझे मैं तेरा इलाज करूंगा। मेरे अति प्रियो, भूलना नहीं प्रभु यीशु की भलाइयों के लिए आप धन्यवाद करो, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। इस वचन का कन्फेस करो और प्रभु आपको कहते कि मैं तुझे हर एक उस परिस्थिति से, दयनीय और वो गंदी अवस्था से बाहर निकाल रहे, जो शैतान ने आपको गिराने की, आपको नाश करने की कोशिश की है, लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में हो। आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो प्रियो। याद रखना, प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु की ओर ताको। जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी निराश और लज्जित नहीं हुए। होने दे प्रभु, जब आज का आशीष वचन इनके बीच में बोया गया, ये वचन बल के साथ 60 गुना 100 गुना प्रतिफल इनके जीवन में देने पाए। हर एक वो मृत्यु सैया जीवन में बदल जाए, हर एक वो अंग जब इफेक्टेड है प्रभु पूरी रीति से हील हो जाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, सिर से पांव तक तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु। हर एक रोग आज मैं खंडन करती हूँ इनके शरीरों से। आपने कहा मैं तेरी भलाइयां करूंगा। मेरे पिता, तेरी भलाई इनकी किडनी में ये देखने पाए। जब इनका किडनी खराब हो चुका है, लीवर जब फैटी आया, प्रभु यीशु अपने अंगों में आपकी भलाई देखने पाए। प्रभु जब ये बहुत ज्यादा कर्जे में आ चुके हैं, प्रभु उस फाइनेंस में आपकी भलाई देखने पाए। प्रभु अपने बेटा और बेटी में जब वो गलत रास्ते पे जा चुके, प्रभु उनमें आपकी भलाई को ये देखने पाए। हर एक वो गलत रास्ता प्रभु इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से हटा के प्रभु शुद्ध और पवित्र वे में चलाइए। मेरे पिता, अपना मन दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए, नया मन दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हैं कि हर प्रकार का वो रोग, टीबी, कैंसर, थायराइड प्रभु यीशु के नाम से जाए। आंतों की सूजन खत्म हो जाए, लीवर की सूजन जाए, किडनी के रोग जाए, पेशाब के इन्फेक्शन जाए, ब्लड के इन्फेक्शन जाए प्रभु। बॉडी के किसी हिस्से में गांठें हैं प्रभु, चाहे वो कैंसर की गांठें, यीशु के नाम से जलो तुम। आज प्रभु ने अपने बच्चों के लिए भलाई करने की ठानी है, इसलिए बीमारियों तेरा अधिकार नहीं। मैं अधिकार के साथ तुझे लताड़ देती हूँ, घुड़कती हूँ और इनके जीवनों से उखाड़ फेंकती हूँ। वापस इन्हें कभी टच ना करना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप अपने बच्चों को हील कर रहे। पाइल्स की बीमारी प्रभु, जो जॉइंटिस, टाइफाइड, जैसा भी रोग इनको लगा, सर्वाइकल पेन, सिर दर्द प्रभु, सिर की गांठें, स्तन की गांठें, बच्चेदानी की गांठें, वो ट्यूमर, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से छोड़ जाओ। खून की कमी, हर एक वो वीकनेस छोड़ दो अभी इनको। हड्डियों के रोग जाओ, मांसपेशियों के रोग जाओ, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ का दर्द, यीशु के नाम से मैं रिब्यूक करती हूं, निकल जाओ। आज ये बेटे प्रभु यीशु के हैं, बेटियां प्रभु यीशु की है। तेरा कोई अधिकार नहीं है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है। जीवन इनका हिस्सा है, प्रॉस्पेरिटी इनका हिस्सा है और विजय और चंगाई इनका हिस्सा है। मैं इनके जीवन पर डिक्लेयर करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, ये तेरे लोग हैं, आपने इन्हें चंगा किया, इनके जीवन में बड़ी बड़ी भलाइयों को आपने कर दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने कर्जे के नीचे हैं, डिप्रेशन के नीचे हैं, चिंताओं के नीचे हैं प्रभु, कोई तनाव है, कोई अपनों ने इन्हें धोखा दिया है, किसी ने इनको प्रभु बेइज्जत किया है, यीशु हर एक वो बंधन आज इनके जीवन से मैं तोड़ देती हूँ। हर एक डिप्रेशन तुम जाओ, चिंताएं तुम जाओ, कर्जे का हर एक स्पिरिट तुम जाओ। फाइनेंस बाढ़ की नाई ब्लेस्ड हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से। प्रियो रिसीव करो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं, आप इन्हें बेरोजगारी से मुक्त कर रहे, एक अच्छी नौकरी देकर इन्हें ब्लेस कर रहे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, देने वाले हैं परीक्षाओं को प्रभु यीशु या दे चुके हैं, पिता उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना, अपनी परीक्षाओं को प्रभु तेरी विजडम के द्वारा लिखने पाए और प्रभु एक अच्छा पद हासिल करने पाए और पृथ्वी के अधिकारी बने। हाँ मेरे पिता, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक खांसी जुकाम सर्दी से इन्हें बचाना प्रभु। हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, उनको इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु संभालना। जिसके पैर में दर्द है, नसों में दर्द है, चोट के कारण हड्डी में दर्द है, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो दर्द अभी इसी घड़ी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पूरी तरीके से चंगे हो जाओ। दुष्ट आत्माएं छोड़ो इन्हें, गलत गंदे सपने आना आउट हो जाए इनके जीवन से प्रभु। हर एक वो रुकावटें, डिले की आत्मा, गंदी आत्मा, इनको बैक करने वाली, खींचने वाली, इनको हताश करने वाली, निराश करने वाली गंदी स्पिरिट तुम जाओ अभी इसी घड़ी
प्रभु यीशु के नाम से पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर एक को आपने छुआ है प्रभु, जिनकी शादी में रुकावट है आप एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर रहे हैं। जिन पर कोर्ट केस चलते प्रभु आप इनके हर एक वो कोर्ट केस को समाप्त कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, बाइज्जत बरी कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं। जो पाप में है, बेविचार में है, गुलामी में है प्रभु, तेरे वचन से मन नहीं लगा पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, शैतान ने इनको गिरा दिया है, इनको कमजोर किया है प्रभु, तेरी आत्मा की आग इन पर उतरे, अभिषेक से भर दे, अपने मसा से भर दे और हर एक दुष्ट वो जल जाए प्रभु तेरी आग से, और ये वचन में, प्रार्थना में, उपवास में निरंतर बढ़ने वाले लोग बने प्रभु। ये अपनी आशीषों को प्राप्त करे, तेरे चरणों में आए, प्रार्थना में निरंतर बने रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, अपने बच्चों पर आपने कृपा किया, दया किया, रक्षा किया, हर क्षेत्र में ब्लेस कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो सुन नहीं सकते सुन पा रहे, जो देख नहीं सकते देख पा रहे, जो प्रभु चल नहीं सकते चल पा रहे, जो काम ये नहीं कर सकते वो करने जा रहे प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा बनी रहे, आपका प्रेम, आपकी रक्षा बनी रहे, हर एक धोखे से, खतरे, मुसीबत से, एक्सीडेंट, दुर्घटना से इन्हें बचाना मेरे पिता। जितनों ने अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थना को लिखा है यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से प्रभु, एक एक की प्रार्थना आपने सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, इसलिए मेरे प्यारे अब्बा हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमारी भलाई करने की ठानी, इसलिए मेरे पिता हम धन्यवाद करते, हर एक की भलाई आपने कर दी है। मैं आपका लाखों धन्यवाद करती हूँ, छोटे से लगा के बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक आपने सभी को, ओ प्रभु, बच्चे बहनों को, सबको हील कर दिया है। जिन बहनों के पास संतान नहीं, आपने एक संतान देकर ब्लेस किया है, उनके गर्भ पर आपने भलाई कर दी है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजा सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा आपको देती हूँ। प्रार्थना मेरे प्यारे जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ। पिता ने सुन लिया और उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन।